अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ा's किचन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका शेफ़ हमज़ा शौकत, हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार एग फ्राइड राइस, वो भी कमर्शियल स्टाइल में के रेस्टोरेंट और बाहर जो कमर्शियल लेवल पे ये एग फ्राइड राइस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं वो आज आपको बताएंगे और साथ में सीखेंगे आप और मैं भी कि कैसे बनाते हैं वो। तो चाइनीज़ अगर रेसिपी बना रही तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको कटिंग करनी होती है वेजी। तो चलिए पहले कटिंग करते हैं वेजी। कैप्सिकम लिए मैंने 3, ये देख लीजिए 3 कैप्सिकम लिए, इसे हम कट कर लेते हैं। कैप्सिकम को हम जूलियन कटिंग में कट करेंगे, लंबा लंबा। ये देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। मेरी नाइफ तेज़ है इसलिए मैं उसे उल्टा कर रहा हूँ, वरना इसका तरीकाकार होता है अगर आपकी नाइफ ज़्यादा तेज़ नहीं होती, शार्प नहीं होती, तो आप इसे सीधा रख के इस तरह से कट कर दें। मेरी जो तेज़ है तो मैं इसी तरह से कर दूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें कैप्सिकम कट करनी है, इसी तरह पतली पतली मेरी तरह कर लेना आपने। कैप्सिकम मेरे ख्याल से इनफ है इतनी, और हम ये वाली मज़ीद नहीं काटेंगे। अब हम कर लेते हैं गाजर को सबसे पहले हम करेंगे पील इस तरह से। और साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखना हमें। तो उसके बाद इसकी जूलियन कटिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम सारे स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेंगे। गाजर को जूलियन कट कर लेंगे, गाजर इतनी इनफ है हमारे लिए। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो जब तक ये बॉईल होने के लिए जाती है हम बंद गोभी को भी जूलियन कट कर लेते हैं। तो अब हम बंद गोभी को भी जूलियन कट कर लेंगे। तो पहले ये कर लेंगे सेंटर कट। अगर आपके पास किसी किस्म का कटर है क्रश करने के लिए तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है अपने हाथ से कटिंग करने का मज़ा आता है। कुकिंग में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है तो वो कटिंग करना ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको इस तरह से
कटिंग करना सीखनी है और ट्रिक्स जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आप जितने अच्छे ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ कटिंग के लिए। तो इसी तरह से हम बाकी भी कर लेंगे। ठीक है, बंद गोभी बहुत है इतनी, मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा चाहिए और, तो इसे मैं रहने दूँगा, बाकी बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। गाजरें भी बॉईल हो चुकी होंगी, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों चूल्हा हमने हाई फ्लेम पर चला लिया हुआ है। तेज़ आंच पर चूल्हा चलाना है क्योंकि चाइनीज़ रेसिपी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चाइनीज़ रेसिपी कोई भी हो वो तेज़ आंच पर बनती है। तो दोस्तों स्लो आंच पे ना बना लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। रेस्टोरेंट में भी कमर्शियल लेवल पे भी तेज़ आंच पर ही बनती है। 1 कप मैंने डाला इसमें ऑयल। ऑयल डालने के बाद जो हमने शिमला मिर्च काट ली थी इन्हें डाल देंगे। इस तरह से पहले शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह से सौते कर लेंगे थोड़ा सा हम इसे। अब हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे जो कि हमने काट ली हुई थी पहले। इस तरह से लंबी लंबी काटनी है बंद गोभी, जूलियन कटिंग में। मैंने हाथ से काटी, अगर आपके पास आपको कटिंग नहीं आती तो आप किसी कटर वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा हमारा तेज़ है, ठीक है। अब हम इसमें गाजरें डाल देंगे जो कि हमने बॉईल कर ली हुई थी। इस तरह से सारी गाजरें इसमें डाल देंगे जो कि हमने बॉईल कर ली थी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गया था, अब हम डाल देते हैं, वरना मैं तो अब डाल रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट में डालना है सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है दोस्तों, चिकन डाल लेंगे। मैंने आधा किलो लिया था और उसे उबाल के इस तरह से श्रेडेड कर लिया, रेशे बना लिए। चिकन को उबालने के लिए आप थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ये होगा कि चिकन में भी टेस्ट आ जाएगा। 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च डालेंगे। चाइनीज़ राइस बन रहे हो और चाइनीज़ सॉल्ट ना जाए ये नामुमकिन है, ठीक है। आधा चम्मच डाला मैंने चाइनीज़ सॉल्ट का। अगर आजकल चाइनीज़ सॉल्ट नहीं आ रहा, मेरे पास चूँकि था तो मैंने चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल कर लिया। चाइनीज़ सॉल्ट पहले का पड़ा हुआ था मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह 1 चम्मच। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चूल्हा तेज़ होना चाहिए। सोया सॉस डालेंगे हम 2 चम्मच। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसकी महक अरोमा आने ना लग जाए। हम ये देखें इसकी खुशबू आने लगी और लुक भी चेंज हो चुकी हुई है। और हम इसे 2 मिनट मज़ीद सौते करेंगे, फ्राई करेंगे, भून लेंगे और फिर इसमें चावल ऐड कर लेंगे। चावल मैंने लिए हैं सेला, जिन्हें अच्छे से उबाल लिया हुआ है, और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने लिए हैं 700 ग्राम। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों को उबालते हुए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का भी डाल दिया था। ये देखिए चावल जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हुए हैं और बस इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आ जाए। इसको किसी भी किस्म का दम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। चावल हमारे डन हो चुके हुए हैं। दोस्तों मैंने 4 अंडे लिए थे जिसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करके
उसे फ्राई कर लिया था और ये देखें चंक्स बन गए थे। चावल हमारे बन चुके हुए, अब हम चूल्हा बंद कर देते। चावल बन चुके हुए हैं, अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार एग फ्राइड राइस रेडी हो चुके हुए हैं कमर्शियल स्टाइल में। मैंने आपको होममेड रेसिपी नहीं दी, एक कमर्शियल लेवल की जो इंडस्ट्री में यूज़ होती वो रेसिपी है। तो चिकन राइस बन चुके हुए हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं जो कि मेरी फेवरेट है। ये मैं प्लेटर यूज़ करूँगा प्लेटिंग के लिए। इसे ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़े से एग्स कर लेते हैं ऊपर ताकि दिखने में अच्छा लगे। गार्निशिंग के लिए मैंने ये थोड़े से गाजर के इस तरह से पीसेस काट के रखे थे, क्योंकि मैं इस तरह से ऊपर रख दूँगा एक साइड पे ताकि दिखने में अच्छा लगे। 3 पीसेस इनफ है। और ये देखें कैप्सिकम का किया था मैंने, इस तरह से जूलियन से कट किया था, इसको यूँ कर लेंगे। और ये देखें गार्निशिंग भी हो गई, प्लेटर भी रेडी है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छी और बहुत ही आसान रेसिपीज़ लाता रहूं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।